अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शव्वाल के रोज़ों के मुताल्लिक कई सारे सवालात लोगों के रहते हैं और इस सिलसिले में शव्वाल के रोज़ों के सिलसिले में जब कई सारे सवालात रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक वो सवालात के जवाबात क्लियर हो जाएं और जहन के अंदर जो एक खलजान रहता है कि रोज़े कब रखने चाहिए, कितने रखने चाहिए, ये तो आमतौर पर मालूम ही होता है कि 6 रखने चाहिए, लेकिन क्या हमें ईद के फ़ौरन बाद रखने चाहिए या पूरे महीने में हम किसी भी दिन रोज़े रख सकते हैं? एक तो ये। दूसरा ये है कि हमें रोज़े की नीयत किस तरह करनी चाहिए। एक बात ये भी जहन में रहती है कि क्या हमें 6 रोज़े लगातार रखने चाहिए या फिर हम अलग अलग भी रोज़े रख सकते हैं। आज वही जितने भी डाउट हैं मैं इंशाल्लाह क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात अच्छे से समझ लें कि शव्वाल के 6 रोज़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। बयान फरमाया कि जिस शख्स ने ये 6 रोज़े रखे यानी रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखे और साथ में उस शख्स ने शव्वाल के 6 रोज़ों को भी साथ में मिला लिया तो इस बंदे को पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दी। दूसरी बात ये रहती है जहन के अंदर कि क्या ईद के फौरन बाद यानी ईद के दूसरे दिन क्या उसी दिन से हमें रोज़े रखने चाहिए या शव्वाल के महीने में किसी भी दिन हम अपने रोज़ों को रख सकते हैं। तो अच्छे से ये बात समझ लें, ईद के दिन से लेकर जो अगला वाला दिन शुरू होता है, जो ईद के दूसरा दिन जिसको हम बोलते हैं और बासी ईद भी बाज़ लोग इसको बोल देते हैं, तो इस दिन से लेकर लगातार भी आप 6 रोज़े रख सकते हैं। एक तो ये। दूसरा ये है कि आप लगातार तो 6 रोज़े नहीं रख रहे, अलबत्ता बीच बीच में रख रहे हैं, तो बीच बीच में भी आप शव्वाल के पूरे महीने में बीच बीच में भी रोज़े रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज एक जुमेरात में रख लिया, एक पीर में रख लिया, एक जुमे में रख लिया, किसी दिन मंगल में रख लिया, किसी दिन इतवार में रख लिया। इस तरह करके आपने शव्वाल में 6 रोज़े मुकम्मल कर लिए तो आपको लगातार रोज़े रखने हैं तो भी रख सकते हैं, बीच में किसी किसी दिन छोड़ करके रोज़े रखें, शव्वाल ही में 6 रोज़े मुकम्मल करना ये ज़रूरी है, तभी इस फजीलत के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा कर लिया तो भी सही है। मेरे ख्याल से बात सामने आ गई होगी। तीसरी बात ये रहती है कि हम रोज़े की नीयत किस तरह करें। तो नीयत रोज़े का जो हम अपने यहाँ आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हम रोज़े की नीयत करते हैं। उसमें क्या करते हैं, कोई अलग से तो करते नहीं है, बस ये कि भाई मुझे कल रोज़ा रखना है। आदमी रात में भी नियत कर लेता है, सहरी में भी नियत कर लेता है, उसकी नियत हो जाती है। नियत नाम है दिल के इरादे का। हमारे यहाँ एक दुआ बड़ी मशहूर है और वो पढ़ते भी हैं और उस दुआ को पढ़ने के बाद में समझते हैं कि भाई अब हमारी नियत होगी। हालांकि वो जो दुआ है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो साबित भी नहीं है, जिसको हमारे यहाँ फजर में बाकायदा बाज मसाजिद के अंदर ऐलान में उस दुआ को पढ़ा जाता है। तो अगर आपने रात में ही नियत कर लिए तो भी काफ़ी है, आपने सहरी खाने के बाद नियत कर ली तो भी काफ़ी है। नियत नाम है दिल के इरादे का। आप नियत कर लें और नियत जब आप कर लेंगे तो आपकी नियत हो जाएगी। क्या नियत करनी है कि मुझे कल नफिल रोज़ा रखना है, आपकी नियत होगी, ठीक है। और दूसरे एक रहा इफ्तार का मसला, तो इफ्तार किस वक्त में करना है। तो उस वक्त में तो चूंकि ना कहीं पर गोले का इंतज़ाम होता है, ना सायरन का इंतज़ाम होता है, ना ऐलान का इंतज़ाम होता है, चूंकि रमज़ान तो चल नहीं रहा है। तो अब ऐसे वक्त में बेहतर ये है कि आप अजान जब हो रही हो आप उस वक्त में अपना रोज़ा इफ्तार कर लें, ठीक है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन 6 रोज़े रखने के बाद में फिर ईद करती हैं। ईद का मतलब शीर बनाती हैं और भी चीज़ें बनाती हैं और वो अपनी ईद समझती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर ख़वातीन कर लेती तो उनका मसला है, अलबत्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह साबित नहीं है। इस तरह ईद मनाना जिस तरह हम रोज़ों की ईद मनाते हैं, यानी शव्वाल की पहली तारीख को हमारे यहाँ रोज़े मुकम्मल करने के बाद में ईद होती है, उस तरह से ईद साबित नहीं है। चूँकि बस सिर्फ 2 ही ईद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है और आपने 2 ही ईद मनाने के लिए हुक्म भी दिया है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि बाज़ ख़वातीन वो हैं कि जिनके रमज़ान मुबारक के रोज़े छूट जाते हैं शरई उज़र की बुनियाद पर, या किसी मर्द के छूट गए हैं किसी बीमारी की बुनियाद पर,
یا کسی سفر کی بنیاد پر تو سب سے پہلے وہ اپنے روزوں کی قضا کرے، وہ روزے رکھے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنے قضا روزے رکھیں، اس کے بعد میں شوال کے روزے رکھیں۔ پورے مہینے میں جب چاہیں شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور 6 روزے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔